सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंग मेडिक। आप देख रहे हो मुझे क्राइस्ट चर्च न्यूजीलैंड से। तो आज का जो वीडियो है मेनली हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिट वीज़ा के बारे में। तो हम जब हमारा ऑस्की के लिए या फिर किसी रीज़न की वजह से जब हम आते हैं न्यूजीलैंड या फिर दूसरा दूसरा कंट्री, मेनली आज मैं डिस्कस करूँगा कि न्यूजीलैंड, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से ही बना रहा हूँ ना। तो मैं जब इंडिया से न्यूजीलैंड आया तो मेरा जो ट्रांजिट फ़्लाइट था वो था ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में। तो अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गया कि हम लोगों को पता नहीं होता कि हम जब टिकट बुक करते हैं तो ट्रांजिट फ़्लाइट हो जाती है, जैसे कि सिंगापुर में भी होता है, फिर उसके बाद मेलबर्न, फिर उसके बाद सीधा हम क्राइस्ट चर्च पे आए। तो अभी हमें यहाँ पे समझना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ कंट्री में ट्रांजिट वीज़ा का ज़रूरत है, जैसे कि सिंगापुर में नहीं है। सिंगापुर विदाउट एनी ट्रांजिट वीज़ा वी कैन ट्रैवल वी इंडियन। बट ऑस्ट्रेलिया में हम जब एंटर करते हैं तो हमें 8 घंटे का ऊपर हमारा ट्रांजिट है तो हमें ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। इन केस आपके पास ट्रांजिट वीज़ा नहीं है तो आपको क्या करेगा कि आपको वापस इंडिया भेज दिया जाएगा, भेज दिया जाता है एक्चुअली। आपके पास नहीं होता तो मतलब आप एंटर नहीं कर पाओगे, मतलब आपको फ़्लाइट से आप आओगे ऑस्ट्रेलिया में, आपके पास कुछ भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको सीधा भेज दिया जाएगा वापस इंडिया। तो आप न्यूजीलैंड आ ही नहीं पाओगे, समझे। तो अभी यहाँ पे जो बात है तो हमें समझना ज़रूरी है कि जो ट्रांजिट वीज़ा कैसे लेना है। मैंने एक एजेंसी से बात किया था खुद अप्लाई करने से पहले। तो कितना मांगा था पता है? 20,000, 25,000 भी मांगा था एक एजेंसी ने। तो कैन यू इमेजिन दैट? ट्रांजिट वीज़ा जो है फीस है टोटली ज़ीरो। अब ज़ीरो पैसा खर्च किए आपको ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया का। तो हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे? ये हम टेडी गिव गिव लेट्स गो wants to play with me, okay गो। तो हाँ, ट्रांजिट वीज़ा का जो फ़ी है ज़ीरो है। आप ज़ीरो पैसा खर्च किए, नो गो, ज़ीरो पैसा आप खर्च किए आप सीधा आ सकते हो, क्योंकि बट ट्रांजिट वीज़ा का ये करना होता है। और कुछ कुछ जो फ़्लाइट टिकट होते हैं, आप बोलोगे भैया हम ट्रांजिट वीज़ा मतलब ऑस्ट्रेलिया में ट्रांजिट लेना ही क्यों, हमें लेओवर क्यों लेना, मुझे जैसा टिकट होगा वैसा। तो आप फेयर भी चेक करते हो, आप जब टिकट बुक कर रहे हो ना, तो जब आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, कोची, कहीं कहीं से भी आप कर रहे हो, जब कर रहे हो क्राइस्ट चर्च तक, तो आपको देखेगा कि जो फेयर है उसके अंदर टोटली मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रहता है इसके अंदर, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला ट्रांजिट वीज़ा लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है ना, किसी को भी एक तंग आ सकते हैं, क्योंकि यार एक वीज़ा ले रहा है ऑलरेडी न्यूजीलैंड का, फिर दोबारा एक वीज़ा अप्लाई करो ऑस्ट्रेलिया के लिए, ट्रांजिट वीज़ा ले ओवर के लिए, तो लोग चाहते नहीं है। तो इसलिए क्या है ना, फेयर कम होता है। बट ये जो है आप फ्रीली आप कर सकते हो। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। और हाँ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप इंडिया से न्यूजीलैंड आ रहे हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है। आप जस्ट अप्लाई करोगे, अप्रूव हो जाता है। मेरा तो 10 दिन के अंदर अप्रूव हो गया था। तो आप भी कर सकते हो। और इन केस आप न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया जा रहे हो, तो तब क्या होगा कि आपको मेलबर्न, ब्रिस्बेन, कहीं पर भी आपको ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपको ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। तब क्या होगा ना, आपको एक बायोमेट्रिक करना होता है, जो कि $50 का एक आपको यहाँ का जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है आपको वो पे करना होता है। तो ये ऑस्ट्रेलियन जो बायोमेट्रिक है, आपको फिंगरप्रिंट और आपका जो फेस ये स्कैन करता है, तो आपको इसका जो है ये करना होता है। तो आप भी कर सकते हो इसको। तो अभी वॉक इन भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन पे भी आप अपॉइंटमेंट वॉक इन किया तो आपको $50, 50 या $51 कुछ आपको एक्स्ट्रा लेते हैं। और आपके पास अपॉइंटमेंट है तो $56 कुछ लेते हैं अभी आज के रेट में, मतलब 26 मार्च का बात कर रहा हूँ मैंने पता किया। तो क्लियर हो गया। अभी हम देखते हैं कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल पे ट्रांजिट वीज़ा ऑस्ट्रेलिया इमी। पहला वाला जो आपको दिख रहा है सब क्लास 711 771, वहाँ पे टैप कीजिए।
फिर इसके नीचे थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको दिखेगा अप्लाई, अप्लाई पे टैप कीजिए। फिर यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है, आपके पास नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट नीचे देख सकते हो, वहाँ पे आप क्रिएट एन अकाउंट करके आई लॉगिन पासवर्ड करके लॉगिन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स डालना होता है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथेंटिकेशन कोड मांग रहे हैं, जिसके लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे जाके सर्च करना है ऑथेंटिकेटर ऐप करके। मेरा जो है गूगल ऑथेंटिकेटर है, तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा दूसरा भी है माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑथेंटिकेटर ऐप, कोई भी एक डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोड जाएगा, फिर उसके बाद आप लॉगिन हो सकते हो। तो होते ही आपको यहाँ पे देखिए पहला जो है आपको एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको आप कहाँ पे करंट लोकेशन कहाँ पे हो वो पूछ रहा है। तो आप इंडिया से कर रहे हो तो इंडिया, नहीं तो आप न्यूजीलैंड से इंडिया जा रहे हो तो आपके हिसाब से आप कहाँ पे हो। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका लीगल स्टेटस क्या है। सपोज आप न्यूजीलैंड से जा रहे हो तो आप आपका लीगल स्टेटस क्या है, तो विजिटर है ना, हम लोग विजिटर वीज़ा पे आए तो विजिटर वीज़ा होगा। इंडिया से आ रहे हो तो आप वहाँ पे सिटीजन सिलेक्ट कर सकते हो। और ट्रांज़िट डिटेल्स आपको यहाँ पे आपका जो अराइवल डेट ये सब कुछ आपको डालना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे देख पाओगे आप कि यहाँ पासपोर्ट डिटेल्स माँग रहा है आपको। फिर आपका जो वीज़ा ग्रांटर कुछ नंबर है तो वो नहीं तो नो। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के अंदर आप अपना जो आधार कार्ड है वो आप आधार नंबर डाल सकते हो। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपको प्लेस ऑफ बर्थ, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, आप मैरिड हो, सिंगल हो, आपका कुछ नेम है कि नहीं, सिटीज़नशिप आपका, ये सब कुछ आपको फ़िल कर लेना है, ठीक है? अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स कुछ है कि नहीं, नो करके आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर क्रिटिकल डेटा इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको ये देख लेना है कि हाँ, सही है कि नहीं, तो करेक्ट है तो आपको येस करके नेक्स्ट कर लेना है। तो इज़ द अबव इन्फॉर्मेशन करेक्ट? तो आप येस टैप कीजिए फिर नेक्स्ट करना। फिर आपको यहाँ पे कंट्री ऑफ रेसिडेंस आपका रेसिडेंस कहाँ पे है, तो हमारा इंडिया है तो आप इंडिया ये सब कुछ सिलेक्ट कर लेना। आपका जो भी रेसिडेंस एड्रेस है, टेलीफ़ोन नंबर, पोस्टल कोड ये डालने के बाद देख सकते हो आप मैंने किया है। फिर यहाँ पे आपको नो कर देना है। ऑथराइज्ड रेसिपिएंट आप खुद कर रहे हो तो कोई तो एजेंसी का हेल्प नहीं ले रहे हो तो खुद को नो करके फिर एक आपका ईमेल एड्रेस डाल देना है जिसके साथ वो लोग कम्युनिकेट कर पाए आपके साथ। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट करते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा हाँ, ट्रांज़िट डिटेल्स अभी पूछेगा आपको, अराइवल डिटेल्स आप कब ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, मतलब ऑस्ट्रेलिया कब एंटर कर रहे हो और कब डिपार्चर कर रहे हो, ये पूरा आपको डिटेल्स देना है। आपका फ्लाइट नंबर, कौन-सा फ्लाइट, ये सब कुछ आपको डाल लेना है, ठीक है? मैं डाल लेता हूँ। और मल्टीपल ट्रांज़िट है कि नहीं, ये भी पूछेगा, तो नो करके आपको नेक्स्ट दबा देना है। फिर आप यहाँ पे आपका जो ट्रांज़ैक्शन रेफ़रेंस नंबर है, ठीक है? यहाँ पे दिख जाएगा आपका हेल्थ डिक्लेरेशन पे सभी नो करके नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको कैरेक्टर डिक्लेरेशन पूछ रहा है तो इसके अंदर आपको सा नो कर देना है आपको। येस है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्यों। तो यहाँ पे आपको सारा सॉरी ये नो कर देना है। नो करके आपको सारे नो करने के बाद आपको येस नेक्स्ट कर देना है। तो अभी वीज़ा हिस्ट्री के अंदर आप जाके यहाँ पे आप देख सकते हो जो है वीज़ा हिस्ट्री आप कहीं पे पहले गए कि नहीं ये पूछ रहा है। तो इसका जो डिटेल्स है आप यहाँ पे नो करके और अब येस है आपके पास कुछ है तो आप वहाँ का दे सकते हो। तो मेरा जैसा कि मैं न्यूज़ीलैंड में ऑलरेडी हूँ तो न्यूज़ीलैंड का मैं दे दिया, ठीक है? तो ये सब कुछ येस करके आपको ट्रांज़िट डिक्लेरेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो ये चारों येस, येस करके नेक्स्ट करना है। फिर यहाँ पे आपको जो दूसरा डिक्लेरेशन भी पूछ रहा है कि आपके बारे में सब कुछ पूछ रहा है, वार्निंग दे रहा है कि आप ये सब कुछ सही है कि नहीं, तो आपको सभी येस करके नेक्स्ट कर देना है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट आपको पूरा रिव्यू के लिए आ गया है। आप पूरा रिव्यू कीजिए अपना जितना भी है, सब कुछ सही है कि नहीं है देख लीजिए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट पे दबा दीजिए। फिर यहाँ पे जो मेन पॉइंट है आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, ठीक है? तो ये जो फ़ोटोग्राफ है, फ़ोटोग्राफ आपको डालना है जैसे जब आप विज़िटर वीज़ा के लिए अप्लाई किए थे ना, वो सेम ही फ़ोटो आप ड डाल देना, ईज़ी रहेगा आपके लिए।
तो फिर उसके बाद आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो है, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हो। मतलब जो आपका पासपोर्ट है वो डाल सकते हो, और नेशनल आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है आप आधार नंबर, आधार जो है वो आईडी, मतलब आधार का जो है वो आप डाल सकते हो। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स तो मैंने बोल दिया, फ़ोटोग्राफ ये सभी आपको दे देना है, और अटैच नीचे जो ब्लू कलर का आ रहा है ये अटैच जो है दबा के आपको दे देना है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको पासपोर्ट देना, फ़ोटोग्राफ दे देना, और इसके अंदर आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको अपना जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप अपलोड कर देना। फिर उसके बाद नीचे जो आ रहा है आपको जो कुछ बुकिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया का कुछ आपका बुकिंग के लिए कुछ है, ओवरसीज़ बुकिंग, तो यहाँ पे आपको टिकट डाल देना है, ठीक है? अपना जो टिकट है आपने बुक किया है जो करेंटली वो डाल देना। इसके बाद आपको जो है अटैच पे क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट्स टू एंटर डेस्टिनेशन कंट्री तो डाल दिया। ट्रैवल हिस्ट्री आपको यहाँ पे जो ट्रैवल हिस्ट्री आपका जितना भी पासपोर्ट का पेजेस है वो आपको स्कैन करना है, किसी भी दुकान पे जाके आपको स्कैन करने के बाद एक पीडीएफ में डाल लेना है, ठीक है? फिर वो आपको अपलोड करना है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है आपको जो एविडेंस ऑफ करंट एम्प्लॉयमेंट, आपको आप काम कर रहे हो तो आपका जो स्टिल वर्किंग डाल सकते हो, नहीं तो नहीं भी दिया तो चल जाएगा। और आपका जो वीज़ा है न्यूज़ीलैंड का वो आपको डाल लेना है यहाँ पे। आपका जो विज़िटर वीज़ा जो है ना वो डाल लेना है। और यहाँ पे देखो आपको पूछ रहा है आप क्यों जो एक कुछ नहीं दिया ना, तो उसके लिए पूछ रहा है स्टिल वर्किंग, तो कुछ मैंने नहीं दिया क्योंकि मैंने बोला कि मेरा प्रोसेस चल रहा है। तो ओके कन्फर्म करने के बाद आपको सबमिट कर देना है आपका एप्लीकेशन। बस इतना ही। देखिए आप देख सकते हो सबमिटेड, नो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे और सीधा आप नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका कुछ भी आपको न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड आपको कुछ जानना है और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और आप मेरे साथ बात करना है तो आप मुझे टॉपमेट पे आप मेरे साथ वीडियो कॉल शेड्यूल कर सकते हो, 1-to-1 वीडियो कॉल। टॉपमेट पे आप यहाँ पे लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम पे भी लिंक है, फॉलो कर सकते हो मुझे। अपडेट के लिए क्या नया अपडेट आ रहा है न्यूज़ीलैंड या ऑस्ट्रेलिया आप मूव हो रहे हो तो नर्स बन के, है कि नहीं? तो मैंने सोचा कि ये एक इम्पॉर्टेंट होगा कि कोई भी आ रहा है ना इंडिया से, तो उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको समझ में नहीं आता है और सबको पता भी नहीं होता। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं लाऊंगा, एक एक करके मैं ला रहा हूँ, एकोमोडेशन के लिए भी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मैं ट्राई करूँगा कैसे क्या करना होता है, ठीक है? तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए।